बस तो फिर हाँ विद्यार्थियों, ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत सबसे पहला लेसन आता है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। अध्याय को पढ़ने से पूर्व हमें भूगोल के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आता है कि भूगोल का जनक कौन है, यानी किसने भूगोल को प्रतिपादित किया। तो भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। अब प्रश्न यहाँ बनता है कि हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों माना जाता है। तो भूगोल को हिकेटियस का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भूगोल को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने पृथ्वी के बारे में जो भी अध्ययन किया वो व्यवस्थित रूप से रूप प्रदान किया था, इस कारण इसे जनक माना जाता है। इसके बाद आता है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इसका सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया गया था, जो यूनानी विद्वान थे। कहाँ के थे? यूनानी विद्वान थे, जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग आज से लगभग 250 ईसा पूर्व किया था। यूनानी भाषा का यह शब्द है, या ग्रीक भाषा भी इसे कह सकते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफोस, जहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात ऐसा विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बारे में अध्ययन या वर्णन किया जाता है, वही क्या है? भूगोल। इस प्रकार से भूगोल के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है भूगोल कैसी विषय है। तो भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है, आनुभविक विषय है और व्यावहारिक विषय है। भूगोल एक कैसी विषय है? समाकलनात्मक, आनुभविक और व्यावहारिक विषय है। तो समाकलनात्मक का अर्थ होता है कि इस विषय के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत सभी विषयों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे समाकलनात्मक विषय के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है अनुभविक। इस विषय के अंतर्गत अनुभव के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे आनुभविक विषय भी कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत व्यावहारिक, यानी इसे हम व्यावहारिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे व्यावहारिक भूगोल या व्यावहारिक विषय के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है हमारी भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाओं के रूप में दो हैं। नंबर 1 है भौतिक भूगोल और नंबर 2 है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष है, खगोल है, ग्रह है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पर्वत की उत्पत्ति, महाद्वीप की उत्पत्ति, महासागर की उत्पत्ति, इन सब के बारे में अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और दूसरा आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय व्यवहार, मानव का अध्ययन किया जाता है। केंद्र बिंदु मानव भूगोल के अंतर्गत मानव को रखा जाता है। इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार के साथ साथ या मानव के अध्ययन के साथ साथ पृथ्वी का पारस्परिक अध्ययन भी किया जाता है, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पृथ्वी का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी पारस्परिक रूप से अध्ययन किया जाता है। आपके सिलेबस के अंतर्गत दो है बुक, जिनके अंतर्गत पहली है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी जो सब्जेक्ट है वो है भारत में लोगों की अर्थव्यवस्था। कौन सा है? भारत में लोगों की अर्थव्यवस्था। भारत में लोगों की अर्थव्यवस्था, ये दो विषय हैं आपके अंतर्गत। अब इसके बाद आता है मानव भूगोल का उदय, यानी ये आती है आपकी मानव भूगोल। अब इसका उदय कब हुआ? तो आज से लगभग 18वीं शताब्दी से पूर्व, यानी 18वीं
शताब्दी के अंतर्गत मानव भूगोल का विकास माना जाता है। इसके जनक, मानव भूगोल के जो जनक हैं, यानी इसको प्रतिपादित करने वाले जो है वो है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल इसके जनक हैं, जिन्होंने इसे, यानी जर्मन में, ये रहने वाले कहाँ के हैं? जर्मन के रहने वाले हैं। फ्रेडरिक रेडजेल इसके क्या है? जनक। फ्रेडरिक रेडजेल इसके जनक हैं, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका उदय किया था या इसका निर्माण किया था। इसके बाद आता है आपका मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। तो मानव भूगोल की परिभाषाओं के जानने से पूर्व हमें जानना है, मानव भूगोल की परिभाषाओं को जानने से पूर्व हमें जानना है कि मानव भूगोल की जो परिभाषा है, इस परिभाषा में सबसे प्रसिद्ध परिभाषा आती है आपकी रेडजेल महोदय की। किसकी आती है? रेडजेल महोदय की। क्या आती है? परिभाषा। तो परिभाषा में किसकी है? रेडजेल की। इसकी रेडजेल की जो पुस्तक है वो है एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया। और किस प्रकार से किया था? इन्होंने कहा कि मानव भूगोल इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये मानव भूगोल के जनक एवं इन्होंने अपनी प्रिय पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी के अंतर्गत ये परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के दौरान एक परिभाषा पूछी जाती है और उस परिभाषा में अधिकतर रेडजेल की परिभाषा पूछी जाती है। तो सबसे पहले आता है कि इस परिभाषा के अंदर किस किस का वर्णन होता है। तो इसके अंदर वर्णन होता है मानव, समाज और धरातल, तीनों ही आपस में जुड़े होते हैं और इन संबंध के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे की परिभाषाएं अगली वीडियो में आपको उपलब्ध होंगे। थैंक यू।